ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम अपने आँखों पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि जो आप सोचते हैं वही होने लगे। ये सुनकर तो आपको लग रहा होगा ये तो फालतू की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जो सोचूं वही होने लगे, तब तो मैं बिल्कुल भगवान बन जाऊंगा। जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही हो जाएगा, पूरी दुनिया वैसी हो जाएगी, है ना। आप ऐसा सोच रहे होंगे, इसीलिए तो ये होता नहीं है, क्योंकि आप इस बात को मानते ही नहीं हो कभी। जिस दिन आप इस बात को मानना शुरू कर दोगे उस दिन ये चीज़ होने भी लग जाएगी। लेकिन सिर्फ मानने से ये कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ और भी पॉइंट काम करते हैं दोस्तों। एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक ऐसा नियम जो आपके पास खुद चीज़ें चल के आती हैं जैसा आप चाहते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है दोस्तों, अब आप एक उदाहरण से समझिए इस बात को। दो इंसान हैं, एक आपके सामने आता है और शिकायतें करता है कि आपने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये भी ले लिया, वो भी हो गया। और एक दूसरा इंसान है, वो आपके सामने आता है और थैंक यू बोलता है और कहता है आपका आभार है, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया। तो जो आपको थैंक यू बोलता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और आप उसके लिए ही कुछ करने की कोशिश करते हो। लेकिन जो आपसे शिकायत करता है आप उससे दूर हटने की कोशिश करते हो। ऐसा हमारा ये यूनिवर्स भी है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, इसी को कुछ लोग भगवान भी बोल देते हैं। आप इसको भगवान बोलो, भगवान का कोई नाम दे दो, या फिर यूनिवर्स ही बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें नियम सबके लिए एक ही काम करते हैं। जब आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हो तो वो आपको और चीज़ें देने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप शिकायत करते हो तो वो और भी चीज़ें आपसे छीन लेता है। आपको सुबह उठना है और धन्यवाद देना है। सुबह ही ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी वक्त ऐसा कर सकते हैं। आपके पास जो है उसका धन्यवाद दो। हे भगवान, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो चीज़ें आपके पास और आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोन है। अब ये फ़ोन एक दिन चोरी हो जाता है और मैं बहुत ही घबरा जाता हूँ, मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ कि मेरा एक फ़ोन था वो चोरी हो गया है और अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं दूसरा फ़ोन खरीद सकूँ। लेकिन मुझे फिर कुछ देर बाद एक दोस्त आता है और ये फ़ोन लेके आता है और वो बताता है तुम्हारा फ़ोन कहीं गिर गया था, मुझे रास्ते मिला और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो उस दोस्त ने मुझे ये फ़ोन दिया। फ़ोन मिलते ही मैं बहुत ही खुश हो गया। दोस्तों, जब आपको फ़ोन मिला तब आप बहुत खुश हो गए, लेकिन चोरी होने के पहले भी आपके पास वही फ़ोन था, तब आप खुश नहीं थे। इस चीज़ को समझना गौर से। फ़ोन दोनों है, मतलब दोनों कंडीशन में आपके पास फ़ोन है। चोरी होने से पहले भी फ़ोन था, चोरी होने के बाद भी फ़ोन है, क्योंकि आपके दोस्त ने उसको तुम्हें वापस ला कर दे दिया। लेकिन जब पहले आपके पास फ़ोन था तो आप बिल्कुल उसके लिए खुश नहीं थे, ना ही भगवान को धन्यवाद बोल रहे थे। लेकिन जब दूसरी कंडीशन में आपको फ़ोन मिला तो आप बहुत ही खुश हो गए। ऐसा ही होता है, आपके पास जो चीज़ें हैं आप उसका कभी धन्यवाद नहीं बोलते हो, लेकिन जब वो चली जाती है तब आपको लगता है हाँ इसकी तो वैल्यू थी। तो आपको धन्यवाद बोलना है, सुबह उठना है, हे भगवान मेरे पास ये है, मेरे पास कपड़े तो है कम से कम। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आप सांस ले पा रहे हो, आप चल फिर रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों का धन्यवाद बोलिए और सोचिए बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। जब आप धन्यवाद बोलते हो तो भगवान खुश होता है और आपको चीज़ें और देता है। इसलिए आप ये सब करने की कोशिश कीजिए।